हेलो गाइस। कैसे हो आप सभी। तो आशा करता हूँ कि आपको लेक्चर्स समझ आ रहे होंगे। आई होप दैट यू विल बेटर अंडरस्टैंड द लेक्चर्स। सो टिल नाउ वी हैव डन जीपी। तो जीपी के बाद अब हम स्टार्ट कर चुके हैं सम टू एन टर्म्स ऑफ जीपी, कि जीपी की एन टर्म्स का सम किस तरह से निकाला जाए। तो हमने कुछ 2-3 क्वेश्चंस किए थे और कल एक फॉर्मूला ड्राइव किया था जिसमें कि हम सम टू एन टर्म निकालते हैं, जो कि क्या था, सम ऑफ एन टर्म्स विल बी इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस आर डिवाइड बाय 1 माइनस आर की पावर एन डिवाइड बाय 1 माइनस आर इफ आर इज लेस देन 1। सॉरी। सो कल हमने फॉर्मूला निकाला था। सो मैथमेटिक्स के लिए हम कर रहे हैं, टॉपिक इज सीक्वेंस एंड सीरीज में से हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ये चैप्टर 9 है, आपकी एनसीईआरटी की बुक का ये चैप्टर नंबर 9 है। वी आर डूइंग जीपी फ्रॉम सीक्वेंस सीरीज। तो हमने लास्ट टाइम पे क्या निकाला था, हमने लास्ट टाइम पे एक फॉर्मूला निकाला था कि जो सम टू एन टर्म्स आता है वो आता है ए 1 माइनस आर की पावर एन डिवाइड बाय 1 माइनस आर। और ये फॉर्मूला था कि जब आर एक से छोटा हो, और एक फॉर्मूला लिखा था हमने a इंटू आर की n माइनस 1 और r माइनस 1। सो दिस इज फॉर r ग्रेटर देन 1। तो हमने 2 फॉर्मूले निकाले, जिसमें एक फॉर्मूला निकाला हमने कि r 1 से छोटा है और r 1 से बड़ा है। इट मीन्स r इज द कॉमन रेशियो। अगर कॉमन रेशियो किसी जीपी सीक्वेंस का 1 से छोटा है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और अगर कॉमन रेशियो 1 से बड़ा है देन वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। So this is the formula for finding sum to n terms in a GP sequence. So try करते हैं क्वेश्चन। जैसे कल हमने क्वेश्चन दिया था आपको √2 प्लस 2 प्लस √8 अप टू n टर्म्स, तो हमें वो क्वेश्चन निकालना है। सो हैव यू डन दैट? ना ही किसी ने किया, ना ही किसी ने रिप्लाई किया। सो क्वेश्चन है √2 प्लस 2 प्लस √2 प्लस 2 प्लस √8 अप टू n टर्म्स। तो हमें इस क्वेश्चन में सम टू n टर्म्स निकालना है इस सीक्वेंस का। क्या निकालना है? सम टू n टर्म्स इस सीक्वेंस का निकालना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमें T1 कितना दिया हुआ है? T1 इज इक्वल टू होता है A, और A क्या दिया हुआ है हमें? A हमें दिया हुआ है कितना? √2। कितना दिया है? √2। अब T2 कितना दिया हुआ है? T2 हमारा होता है A2 A1, सॉरी AR, क्योंकि जीपी लिख रहे हैं हम, तो AR कितना है? 2 है। तो T3 कितना है? T3 हमारा होता है AR स्क्वेयर। ये कितना दिया हुआ है हमें? ये हमें √8 दिया हुआ है, √8 दिया हुआ है। तो हमें पता है कि जो R होता है वो T2 बाई T1 इक्वल टू T3 बाई T2 होता है। तो चेक कर लेते हैं। अब क्योंकि ये जीपी सीक्वेंस उसने मेंशन कर दिया है, तो अगर उसने मेंशन कर दिया है कि जीपी सीक्वेंस है, देन वी हैव टू टेक दैट कॉमन रेशियो फॉर ऑल द सक्सीडिंग टर्म टू द प्रीसीडिंग टर्म विल रिमेन सेम, दैट इज कॉल्ड कॉमन रेशियो। तो अगर जीपी सीक्वेंस है तो उसमें जो रेशियो होगा हर अगली टर्म का पिछली टर्म के साथ जो रेशियो होगा वो सेम रहने वाला है। तो आर क्या है यहां पर देख लेते हैं। T2 इज 2 बाय √2 और T3 क्या है?
रूट 8 को मिल गया 2√2 लिख लिया, 2√2 और ये है √2, ये क्या है 2 है। सो r विल बी √2। तो r दोनों से क्या आ गया √2 आ गया। मुझे निकालना है, मुझे क्या निकालना है, आई हैव टू फाइंड सम टू n टर्म्स, और r √2 है तो ये 1 से बड़ा है, ठीक है। तो Sn क्या होता है a इंटू r की n-1 बाय r-1। Sn a कितना है √2, r भी √2 -1 डिवाइड बाय √2 -1, ठीक है। सो दिस इज द सम टू n टर्म्स ऑफ दिस गिवन सीक्वेंस। अगर इसको और लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो Sn इज इक्वल टू √2 की पावर n+1 माइनस √2 -1, √2 -1। So this is the sum to n terms of this given GP। तो ये इस GP सीक्वेंस की n टर्म्स का सम आ गया है। क्या आ गया, n टर्म्स का सम हमने निकाल दिया है। तो जब भी आपको GP सीक्वेंस दे दिया गया हो तो इट इज अंडरस्टूड दैट द कॉमन रेशियो ऑफ द सक्सीडिंग टर्म टू द प्रीसीडिंग टर्म विल बी रिमेनिंग कांस्टेंट। तो कांस्टेंट रेशियो जो होगा, सॉरी कॉमन रेशियो जो होगा वो हमारा सेम रहने वाला है किसी भी GP सीक्वेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ ए GP विल अमाउंट टू 55/72। तो देखते हैं, आपको एक GP सीक्वेंस दिया हुआ है, यू विल बी गिवन ए GP सीक्वेंस। तो टर्म क्या है 2/9 -1/3 + 1/2, 2/9 -1/3 + 1/2, दिस इज ए GP सीक्वेंस। और वो कह रहा है कि इसका जो सम है वो क्या आ रहा है 55/72 आ रहा है। इस सीक्वेंस का सम 55/72 है। तो वो पूछ रहा है कि इस GP सीक्वेंस में कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स इस सीक्वेंस में हैं। तो कैसे करेंगे, वही T1 क्या है, T1 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू 2/9, T2 इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू -1/3 and T3 is equal to AR square is equal to 1/2, and we know that common ratio is the ratio of T2 by T1 or T3 by T2, T2 by T1, T2 is -1/3 by 2/9, T3 क्या है 1/2 minus 1/3। तो क्या आ जाएगा इसका इसका आ जाएगा आपका 3/2। सो -3/2 और यहां भी कितना आ गया -3। तो r क्या आ गया, r इज -3/2। व्हाट इज -3/2। तो माइनस का 3/2 हमारा क्या आ गया r आ गया, ये हमारा r आ गया। तो कॉमन रेशियो क्या है हमारा -3/2 है। हमें सम दे दिया गया है, तो सम क्या है 55/72। तो सम मीन्स S दे दिया गया है, S का फॉर्मूला क्या है A, और R क्या है, R 1 से छोटा है क्योंकि -3/2 है। तो 1 माइनस R की पावर N एंड 1 माइनस R। तो सम दे दिया गया है यहां पर, 1 मिनट, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ GP, ठीक है ठीक है। तो क्या होगा यहां पर, S हमें दे रखा है कितना 55/72, A कितना है, A इज 2/9, 1 माइनस ऑफ 3/2 की पावर N बाय 1 माइनस
प्लस 3/2, तो कितना आ जाएगा? सो ये बन जाएगा आपका, मैं यहाँ लिखता हूँ उसको, 55/72 इज इक्वल टू 2/9, इसको ऊपर ले गया तो क्या बन जाएगा? ये 2/5 बन गया, 1 माइनस ऑफ -3/2 की पावर n। तो इसको इधर ले आते हैं, इसको मैं यहां पर कर रहा हूं। सो 55/72 इसको इधर ले जाते हैं तो क्या बनेगा? तो 9 की मल्टीप्लाई, 5 की मल्टीप्लाई और नीचे 2 की मल्टीप्लाई, 2 की मल्टीप्लाई, ठीक है। ठीक है, इज इक्वल टू 1 माइनस 3/2 की पावर n। ठीक, तो इसको भी इधर ले आते हैं तो ये कितना बन जाएगा? 55 इंटू 9 इंटू 5, 72 इंटू 2 प्लस में 1 इज इक्वल टू माइनस का -3/2 की पावर n। ठीक है, तो अब क्या बनेगा? ये बन जाएगा, तो इसका एडिशन करके क्या आएगा देख लेता हूँ एक बार में। 39/72/4, ठीक है। तो इसको मैं इधर ले आता हूँ, इसको मैं इधर ले आता हूँ, तो ये प्लस बन जाएगा, माइनस अभी, तो -3/2 की पावर n, और इसको उधर ले जाता हूँ, और क्योंकि इधर आएगा तो माइनस होएगा नहीं, ठीक है। तो इसको उधर ले जाता हूँ तो ये क्या बनेगा? 55 इंटू 40, तो ये बन जाएगा इक्वल टू 1 माइनस 72 इंटू 4, ठीक है। तो क्या बनेगा? 72 इंटू 4 माइनस 55 इंटू 45 डिवाइड बाई 72 इंटू 4, तो कितना बनेगा? ये बनेगा 4 2 जा 8, 4 7 जा 28 माइनस 55 इंटू 45, कितना बनेगा? इट इज 275। तो 45 पंजे 225, 225 और 22, ठीक है। तो 275, 45 पंजे 225, 5 22, 45 पंजे 225। तो कैलकुलेशन पार्ट आप देख लेना, कैलकुलेशन पार्ट में क्या आ रहा है, इसका आंसर क्या आ रहा है? इसका आंसर सोल्व करके आपको यहां पर मैं सोल्व करके बता रहा हूं क्या आ रहा है। यहां पर आपको सोल्व करके मिल जाएगा कितना? -243/32, और यहां पर है -3/2 की पावर n। तो कैसे करेंगे हम? -3/2 की पावर n कैन बी रिटन एज, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3/2 की पावर 5, तो n क्या आ जाएगा? n हमारा 5 आ जाएगा। इट मीन्स इसमें ये इसकी 5 टर्म्स का क्या है? ये इसकी 5 टर्म्स का सम है। तो इस सीक्वेंस में 5 टर्म्स होंगी। क्या होंगी? 5 टर्म्स होंगी इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन में सम द फॉलोइंग सीरीज, तो अब कुछ थोड़ा सा अलग आ गया है। तो इससे पहले क्वेश्चन और है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ टर्म्स इन ए जीपी इफ T1 इज इक्वल टू 3, Tn 96, Sn 189। तो क्या गिवन है? क्या है आपको? T1 3 दिया हुआ है, T1 इज इक्वल टू 3, Tn आपको दिया हुआ है 96, और आपको Sn दिया हुआ है, Sn इज 189, ठीक है। तो
अब Tn मीन्स L दिया हुआ है, कहने का मतलब ये क्या हो गया, ये L हो गया और ये क्या है, A हो गया। ठीक है, तो Sn दिया हुआ है, L दिया हुआ है, A दिया हुआ है। ठीक, तो हमें क्या निकालना है, हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, किसका, सीक्वेंस वही है। सीक्वेंस क्या है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ टर्म्स इन जीपी, T1 इज इक्वल टू 3, Tn इज दिस एंड Sn इज 189। तो इसमें क्या करेंगे, T1 हमें दे रखा है, Tn भी दे रखा है, जिनको हम L बोलते हैं, लास्ट टर्म Tn को बोलते हैं, एंड दिस इज योर सम ऑफ n टर्म्स। तो हमें क्या निकालना है, हमें इसमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जैसे कि हमारे पास एपी में फॉर्मूला होता था कि सम टू एन टर्म फॉर्मूला क्या था, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये तब था जब आपके पास a और d दिया हुआ हो, और फिर वहां एक फॉर्मूला था a प्लस l, ये तब है जब आपके पास लास्ट टर्म और a दिया हो। इसी तरह से यहां पर भी हमारे पास फॉर्मूला है, जब लास्ट टर्म दी हुई हो, यू कैन फाइंड सम टू n टर्म्स बाय फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू LR माइनस A, LR माइनस A 1 माइनस A, सॉरी LR माइनस A और R माइनस 1। दिस इज द सम टू n टर्म्स व्हेन यू विल बी गिवन लास्ट टर्म एंड द फर्स्ट टर्म। तो जब आपको फर्स्ट टर्म दी गई हो और लास्ट टर्म दी गई हो तो फॉर्मूला ये रहेगा। तो Sn क्या होगा, LR। सो L क्या है, 96 R। तो यहां से अगर आप देखो Tn मुझे पता है, देखिए Tn होता है AR की n-1, कितना दिया हुआ है 96, और A मुझे दिया हुआ है, तो 3 इंटू R की पावर n-1 बाय 96 एंड R की पावर n-1, 3 को उधर लेके जाऊंगा तो कितना आ जाएगा 96 बाय 3, एंड R की पावर n-1 विल बी इक्वल टू 32 एंड R की n-1 विल बी इक्वल टू हाउ मच, क्या आएगा यहां पर, तो R मुझे निकालना है R की n-1, जस्ट ए मिनट। सो R की n-1, सो R की n-1 कितना आ गया, 32 आ गया, 32। अब यहां पर Sn क्या है 189, LR माइनस 3 R माइनस 1। तो यहां पे R निकाल लीजिए, तो क्या आएगा, अगर मैं यहाँ पे 3 कॉमन ले लेता हूं तो अंदर रह जाएगा 32 R माइनस 1 बाय R माइनस 1, और यहाँ क्या रह जाएगा 3 6 जा 3 3 जा। मैंने इस पूरी में क्या लिया, 3 कॉमन 3 से कर दिया, तो ये कितना बनेगा 63R माइनस 63, 32R माइनस 1, दिस माइनस दिस विल बी 1 से 3 गया, and this is 62 and R will be equal to 2। क्या आ गया 2, यहाँ पुट कर दीजिए, 2 की पावर n-1 इज इक्वल टू, ये लिख सकते हैं इसको हम 2 की पावर 5, तो बेस सेम है, n-1 इक्वल टू 5 एंड n इज इक्वल टू 6 आ गया। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म दी हुई है, लास्ट टर्म दे दी गई है, और सम टू n टर्म्स दे दी गई है। तो सम टू n टर्म फॉर्मूला क्या होता है, लास्ट टर्म की टर्म्स में LR माइनस A बाय R माइनस 1। हम जल्दी मान के चलते हैं कि R 1 से बड़ा ही होगा। सो Sn 189 है, L इज 96 इंटू R माइनस 3, तो इस पूरे को मैंने 3 से डिवाइड कर दिया, ये 63 आ गया, ये 32R माइनस 1 आ गया। तो इसके उल्टा इसमें कि 63R माइनस 63 इज इक्वल टू 32R माइनस 1, एंड R को इधर लेके गया, उसको उधर ले गया, तो R क्या आ गया 2 आ गया मेरा। और फिर हमारे पास Tn 96 दे रखा है, A इंटू R की पावर n-1 इज इक्वल टू 96 एंड R की n-1 इज इक्वल टू 96 बाई 3 दैट इज 32, एंड R की n-1 इज इक्वल 32, और R की वैल्यू क्या आई 2 आई। इस R की वैल्यू जो 2 आई है, इसको हम
इसको हम यहां शिफ्ट कर देंगे तो 2 केवल n-1 और 32 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5. सो व्हेन द बेसिस आर सेम पावर कैन बी कंपेयर्ड. सो n की माइनस n-1 इज इक्वल टू 5 एंड n इज इक्वल टू 6. इट मीन्स इसमें अगर मुझे a3 दे दिया गया है और लास्ट टर्म 96 दे दी गई है और सम 189 है, तो ऐसे टर्म्स में, ऐसी कंडीशंस में नंबर ऑफ टर्म्स मेरे पास क्या है? 6 है. कितनी है? 6 है. सो नंबर ऑफ टर्म्स विल बी 6. सो आई थिंक चीजें आपको क्लियर होंगी. तो हम अभी कुछ और टाइम लगेगा इस एक्सरसाइज को खत्म करने में. तो आज के लेक्चर में इतना ही. तो तब तक के लिए स्टे एट होम, बी सेफ एंड टेक केयर. थैंक यू.